आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक माजीवाला, कक्षा 10 में विषय विज्ञान, अध्याय 9 भाग 11 प्रकाश। मैं जितेंद्र गहलोत। नेत्र दृष्टि दोष एवं उसका निवारण। सामान्यतः नेत्र शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग है। हम अपने चारों तरफ की दुनिया को केवल नेत्रों के से ही देखकर अनुभव कर सकते हैं। वहीं जब किसी व्यक्ति को साफ दिखाई देने में दिक्कत आने लगती है तो वही व्यक्ति नेत्र चिकित्सक की सहायता से नेत्र दृष्टि दोषों का निराकरण भी करता है। नेत्र दृष्टि दोषों के बारे में जानने से पहले हम नेत्र की संरचना को समझेंगे एवं उसकी संरचना मानव नेत्र की कार्यप्रणाली की आज के समय में ऑटो फोकस कैमरे की तरह कार्य करती है। नेत्र का लगभग 2.5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोलाकार अंग होता है, जिसके मुख्य भाग सामान्यतः सबसे पहला श्वेत पटल अर्थात हमारी आँखों में पाई जाने वाली यह सफ़ेद रंग की एक परत जिसे श्वेत पटल कहा जाता है, और इसके बाहर की तरफ इस देख सकते हैं एक पतली पतली झिरी के रूप में अपन देख रहे हैं यह श्वेत पटेल। नेत्र के चारों ओर एक श्वेत सुरक्षा कवच बना होता है जो अपारदर्शक होता है। इसे श्वेत पटल के नाम से जाना जाता है। अर्थात आप सामान्यतः अपनी आँखों के अंदर जो भाग देख रहे हैं उसके अंदर इस प्रकार का वाइट भाग दिखाई देता है, यह श्वेत पटल का उदाहरण है। कॉर्निया। नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा सा भाग उभरा हुआ होता है और जो पारदर्शी होता है। प्रकाश की किरणें इसी भाग से अपवर्तित होकर ही नेत्र में प्रवेश कर पाती है। इस भाग को कॉर्निया कहा जाता है। नेत्रदान के दौरान इसी भाग का प्रत्यारोपण होता है, अर्थात इसी भाग को दान दिया जाता है। परितारिका। ये कॉर्निया के पीछे का एक अपारदर्शी मांसपेशियों की संरचना है जिसके बीच में छिद्र होता है। इसका रंग अधिकांशतः काला होता है, अर्थात हमारे आँखों के अंदर देखने पर जो काले रंग का भाग दिखाई दे रहा है। पुतलियाँ। परितारिका के बीच वाले छिद्र को पुतलियाँ कहते हैं और परितारिका की मांसपेशियों के संकोचन एवं विस्तार से आवश्यकता अनुसार पुतली का आकार कम या ज़्यादा हो सकता है। तीव्र प्रकाश में इसका आकार छोटा हो जाता है एवं कम प्रकाश में इसका आकार बढ़ जाता है। इसी कारण जब हम अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में जाकर बैठते हैं या चले जाते हैं तो कुछ समय तक हम आँखों से ठीक प्रकार से देख नहीं पाते। वहीं थोड़ी देर में पुतलियों का आकार व्यवस्थित हो जाता है, बढ़ जाता है और हम सभी वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। नेत्र लेंस में परितारिका के पीछे का एक लचीला पारदर्शक पदार्थ लेंस के रूप में कार्य करता है। ये कॉर्निया से अपवर्तित किरणों को रेटिना पर फोकसित करने के लिए मांसपेशियों के दबाव से इस लेंस की वक्रता त्रिज्या में परिवर्तित करता है। सामान्यतः हमारी आँखों से बनने वाली प्रतिबिंब छोटा, उल्टा व वास्तविक होता है, जिसे हमारे मस्तिष्क के द्वारा सीधा करके आभास किया जाता है। जलीय द्रव। नेत्र लेंस अर्थात हमारी आँखों के एवं कॉर्निया के बीच में एक पारदर्शक पतला द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इस भाग के होने के कारण उचित दबाव बनाए रखता है जिससे हमारी आँखों का आकार लगभग गोल बना रहता है और इसी से साथ ही ये कॉर्निया व अन्य भागों को पोषण अर्थात ऊर्जा भी प्रदान करता है। रक्त पटल। नेत्र के श्वेत पटल के नीचे एक झिल्लीनुमा संरचना उपस्थित है जो रेटिना को ऑक्सीजन एवं पोषण प्रदान करती है, अर्थात आवश्यक पोषक तत्वों का आवागमन करवाती है। साथ ही आँख में आने वाले प्रकाश का अवशोषण करके भीतरी दीवारों में प्रकाश के परावर्तन को अवरुद्ध कर देती है, जिसे रक्त पटल कहते हैं। दृष्टि पटल। रक्त पटल के नीचे की एक पारदर्शक झिल्ली जिसे दृष्टि पटल कहते हैं, ये वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया एवं नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना पर फोकसित हो जाती है, जिससे रेटिना में
अनेक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है जो प्रकाश मिलते ही सक्रिय हो जाती है एवं विद्युत सिग्नल उत्पन्न करेगी, जिससे रेटिना से उत्पन्न ये प्रतिबिंब के विद्युत सिग्नल प्रकाश नाड़ी द्वारा मस्तिष्क को भेज दिए जाएंगे और मस्तिष्क इस उल्टे प्रतिबिंब का उचित संयोजन करके हमें सीधा करके दिखाता है। काछाप द्रव। नेत्र लेंस एवं रेटिना के बीच एक पारदर्शक द्रव होता है जिसे काछाप द्रव के नाम से जाना जाता है। नेत्र जब सामान्य अवस्था में होती है तो ये अनंत दूरी पर रखी वस्तुओं का भी प्रतिबिंब स्पष्ट रेटिना पर बना देती है। वहीं जब वस्तु नेत्र के पास होती है तो नेत्र लेंस की मांसपेशियां स्वतः ही एक तनाव उत्पन्न कर जिससे नेत्र लेंस बीच में से मोटा हो जाता है और जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम होगी और इस प्रकार पास की वस्तु का प्रतिबिंब भी पुनः रेटिना पर ही बन जाता है। लेकिन लेंस की फोकस दूरी में होने वाले इस परिवर्तन को ही समंजन समता अर्थात नेत्र की समंजन समता कहा जाता है। निकटतम बिंदु। यदि हम बहुत ही निकट से किसी वस्तु को स्पष्ट देखना चाहें तो हमें स्पष्ट प्रतिबिंब देखने में कठिनाई का अनुभव होता है। वस्तु की नेत्र से वह दूरी जहाँ से वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं उसे नेत्र का निकटतम बिंदु अर्थात निकट बिंदु कहते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। वहीं नेत्र से वह अधिकतम दूरी जहाँ तक वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। सामान्य नेत्रों की ये दूरी अनंत होती है। निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी दृष्टि परास के नाम से भी जानी जाती है। दृष्टि दोष एवं उनका उम्र बढ़ने के साथ साथ मांसपेशियों में समंजन क्षमता कम होने से, चोट लगने से, नेत्रों पर अत्यधिक तनाव आदि एवं अनेक कारणों से नेत्रों की समंजन क्षमता में कमी आ जाती है और उनकी यही क्षमता खत्म हो जाती है अथवा नेत्र लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे नेत्र दृष्टि संबंधित कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं जिनमें निकट दृष्टि दोष। सामान्यतः निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, वहीं निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखती है किंतु दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इस दृष्टि दोष का मुख्य कारण नेत्र लेंस की वक्रता का बढ़ना होता है और इस कारण दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब सामान्यतः रेटिना से पहले ही बन जाता है, जबकि कुछ दूरी पर रखी वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। एक प्रकार से उस व्यक्ति का दूर बिंदु अनंत पर न होकर पास आ जाता है, अर्थात अनंत की वस्तुओं का प्रतिबिंब है वो रेटिना से पहले ही बन गया, थोड़ा सा पहले बनने के कारण उसे वह वस्तु दिखाई नहीं देगी क्योंकि दिखाई देने के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर बनना आवश्यक होता है। इस दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता का अवतल लेंस नेत्र के आगे लगाया जाएगा, जिससे अवतल लेंस अनंत पर स्थित वस्तु से आने वाली समांतर किरणों को पुनः अपसारित कर देता है ताकि वे किरणें उस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो जो दोषयुक्त नेत्रों के स्पष्ट देखने का दूर बिंदु है और वर्तमान में लेजर तकनीक का उपयोग करके भी इस दोष का निवारण किया जा सकता है। जैसे ही सामान्यतः आँख का दूर बिंदु जहाँ से वो स्पष्ट देख सकता है, ये यहाँ से स्पष्ट देख सकता है, तो हमने इस प्रकार यहाँ पर एक लेंस लगा दिया जिससे वास्तव में तो ये वस्तु दूर से आ रही है, लेकिन अवतल लेंस के कारण ये आभास होगा क्योंकि ये परावर्तन के बाद फैल जाती है, लेकिन पीछे की तरफ फोकस से आभास होगा कि ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है और इस प्रकार इसका प्रतिबिंब रेटिना पर ही बन जाएगा। इस प्रकार निकट दृष्टि दोष का निवारण होता है। उसी प्रकार दीर्घ या दूर दृष्टि दोष। दीर्घ या दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इस दोष में व्यक्ति को सामान्यतः निकट की दूरी अर्थात 25 सेंटीमीटर से वस्तुएं धुंधली दिखाई देना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वस्तुओं को 25 सेंटीमीटर से दूर ले जाएंगे वस्तुएं स्पष्ट होती जाती है और एक प्रकार से दीर्घ दृष्टि दोष में व्यक्ति का निकटतम बिंदु दूर चला जाता है, अर्थात सामान्य स्थिति में उसका प्रतिबिंब
अपने रेटिना से पीछे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। वहीं दीर्घ दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकटतम बिंदु अर्थात यहाँ पर इसका या तो पीछे चला जाएगा। प्रतिबिंब के लिए हम आगे लेंस का उपयोग करेंगे, जिससे उसका निकटतम बिंदु, जैसे यह बिंदु है तो हमें यहाँ से वस्तु पड़ी है, लेकिन हम इस प्रकार आभास दिलाएंगे कि वस्तु दूर पड़ी है और उस प्रकाश की किरणों द्वारा ये हमें दूर से आती हुई प्रकाश की किरणों की तरह दिखाई देगा, जिससे हमें बिंब आसानी से और स्पष्ट दिखाई देता है। इस दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए उचित क्षमता का उत्तल लेंस नेत्र के आगे लगाया जाता है और ये लेंस पास की वस्तुओं का आभासी प्रतिबिंब दूर की तरफ बना देता है, जितना कि दृष्टि दोष युक्त नेत्र का निकटतम बिंदु। इससे पुनः नेत्र को निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देना शुरू हो जाती है। वैसे दूरदृष्टि दोष हेतु आप कौन से लेंस का प्रयोग करेंगे? तो दूरदृष्टि दोष हेतु हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। वहीं निकट दृष्टि दोष हेतु किसका उपयोग करेंगे? तो अवतल का, अवतल, अर्थात 2 के लिए 3 का इस्तेमाल करेंगे और 3 के लिए 4, अर्थात 2 को 3 सही करेगा और 3 को 4 सही करेगा। अर्थात दूर 2 वर्डों का शब्द है, उसे 3 वर्ड का शब्द सही करेगा। 3 शब्दों को 4 शब्दों का अर्थात 4 अक्षरों का शब्द सही करेगा। अर्थात दूर दृष्टि का निवारण उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष का निवारण अवतल लेंस। वहीं जरा दूरदृशिता, आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस एवं मांसपेशियों का लचीलापन कम होता जाता है, जिससे नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाती है। इस कारण व्यक्तियों को दीर्घ दृष्टि दोष हो जाता है, अर्थात वे पास की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते और वहीं कई बार उम्र के साथ व्यक्तियों को दूर की वस्तुएं भी धुंधली दिखाई देने लग जाती है और इस प्रकार इस तरह के दोषों में व्यक्ति को दोनों ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देने में दिक्कत आ जाती है और इसके निवारण हेतु द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाएगा, जिनमें अवतल ऊपर व उत्तल नीचे, अर्थात उत्तल भाग नीचे की तरफ होगा और ऊपर की तरफ अवतल दर्पण होता है। दृष्टि वैषम्य दोष, दृष्टि वैषम्य दोष या अबिंदुकता दोष कॉर्निया की गोलाई में अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है, जिसमें व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती और जिससे बेलनाकार लेंस का उपयोग करके इस दोष का निवारण किया जा सकता है। वहीं मोतियाबिंद, व्यक्ति की आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र लेंस की पारदर्शिताएं खत्म हो जाती है, जिससे इसका लचीलापन कम होने लगता है और इस कारण ये प्रकाश का परावर्तन करने लग जाती है। धीरे धीरे ये वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जिसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष के निवारण हेतु नेत्र लेंस को ही हटाना पड़ता है और पूर्व में शल्य चिकित्सा द्वारा मोतियाबिंद को निकाल दिया जाता था, लेकिन नेत्र लेंस को निकाल देने से व्यक्ति को मोटा व गहरे रंग का चश्मा लगाना पड़ता था और आधुनिक विधि में मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस को हटाकर एक कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है, जिसे इंट्रा ऑक्यूलर लेंस के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद। मैं जितेंद्र गहलोत।